जा रहा था कि जोको ने मुझ पर पानी गिरा दिया। कुकू दाना खाता है और घोंसले में लेट जाता है। आज कुकू कोई बात नहीं करता, वो चुप करके लेट जाता है। कुकू बेटा, क्या आपकी सेहत ठीक है? हाँ मम्मा, बस मेरे शरीर में दर्द है। आधी रात हो जाती है। आधी रात के बाद कुकू रोने लग जाता है। मम्मा, मम्मा, मेरे पंखों में बहुत दर्द हो रहा है। मम्मा चिड़िया भी उड़ जाती है। कुकू बेटा, आपको तो बहुत तेज बुखार है, घर में बुखार की दवा भी नहीं है। मम्मा चिड़िया परेशान हो जाती है। कुकू कांप रहा था और रोए जा रहा था। मम्मा चिड़िया खिड़की से बाहर देखती है। हवा तेज थी। तेज हवा का शोर था जंगल में। बेटा चुप कर जाओ, आप ये दूसरा कंबल भी ऊपर ले लो और मैं आपके लिए दवा लेकर आती हूँ। मम्मा चिड़िया अपना कंबल भी अपने बेटे के ऊपर दे देती है और अपने घर से निकलती है। हवा सन सन कर रही थी और इतनी ठंडी के खून जमा देने वाली। हल्की हल्की फॉग से मम्मा चिड़िया के पंख भीग रहे थे। कवे कवे भैया, दरवाजा खोलिए। ये कौन है इस समय? शायद पड़ोसन चिड़िया है, मैं देखता हूँ। कालू कौवा दरवाजा खोलता है। चिड़िया, तुम इस वक्त क्या हुआ? सब ठीक तो है? कालू भैया, मेरे बेटे को तेज बुखार है और घर में बुखार की दवा भी नहीं है। इससे पहले कि कालू कौवा कोई बात करता, अंदर से उसकी पत्नी गौरी कौवी बाहर आती है। तेरे बेटे को बुखार है तो क्या हम डॉक्टर हैं? इस समय हमारी नींद खराब करने क्यों आ गई हो? गौरी, तुम अंदर जाओ। चिड़िया बहन, बुखार की दवा तो बुलबुल से मिलेगी और बुलबुल का घर दूसरे जंगल में है। हाँ कौवे भैया, मैं इसीलिए आपके पास आई हूँ। क्या आप मेरे साथ जा सकते हैं? ठंड बहुत है, रुको मैं अपना मफलर और टोपी उठा लूं। कालू अपने घर से मफलर और टोपी लेता है और चिड़िया के साथ चल देता है। ये भी पागल ही है जो रात के इस समय चिड़िया के साथ चला गया है। मैं तो आराम से सोने जा रही हूँ। गौरी कौवी आराम से घर जाकर सो जाती। चिड़िया और कौवा उड़ते उड़ते दूसरे जंगल पहुँच जाते हैं। उन दोनों के पंख ठंड से जम चुके थे। दूसरे जंगल में उन्हें एक जगह आग जलती हुई दिखाई देती है। चिड़िया और कौवा अपने पंख गर्म करने के लिए थोड़ी देर के लिए वहाँ रुकते हैं। आग के पास एक बूढ़ी फाख्ता बैठी हुई थी। माँ जी, आप यहाँ बैठी हुई हैं, क्या आपका घर नहीं है? नहीं बेटी, मेरा घर कल की तेज हवा से टूट गया था। मैं कल से यहाँ ही आग जला कर बैठी हुई हूँ। माँ जी, ऐसे तो आप ठंड से मर जाओगी। बेटा कौवे, मैं बूढ़ी फाख्ता और कर भी क्या सकती हूँ। ना तो मैं घर बना सकती हूँ और ना ही कोई मुझे अपने घर में रखने को तैयार है। माँ जी, हम मेरे बेटे की दवा लेने जा रहे हैं। हम दवा ले आए तो आप मेरे साथ मेरे घर में चली जाना। मैं रखूंगी आपको अपने घर में। चिड़िया बेटी, तुम बहुत अच्छी हो। ऊपर वाला तुम्हारी मुश्किल आसान करेगा। मम्मा चिड़िया और कौवा वहाँ से उड़ते हैं। थोड़ी ही दूर बुलबुल का घर था। मम्मा चिड़िया बुलबुल के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। बुलबुल जल्दी ही दरवाजा खोल देती है। बुलबुल, मेरे बच्चे को बुखार है, उसे तेज बुखार है, वो कांप रहा है, शायद उसे ठंड लग गई है। इन दिनों ठंड बहुत बढ़ गई है और बच्चों को तो ठंड से बहुत जल्दी बुखार हो जाता है। बुलबुल अपने घर से बुखार दूर करने वाली दवा लेकर आती है और चिड़िया को दे देती है। बुलबुल बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो इतनी रात को आपने हमें खाली हाथ वापस नहीं भेजा। कौवे भैया, मैं सारा दिन फूलों से राशि इकट्ठा करती हूँ, सिर्फ दूसरों की मदद करने के लिए, क्योंकि अपने लिए तो सभी जीते हैं। मज़ा तो यही है कि पक्षी दूसरों के लिए भी कुछ करे। चिड़िया और कौवा बुलबुल को धन्यवाद बोलकर दवा लेकर वहाँ से उड़ते हैं और सीधे बूढ़ी फाख्ता के पास आ जाते हैं। माँ जी, हमारे तो पंख ठंड से जम रहे हैं, हम थोड़ी देर आग से अपने पंख गर्म कर लें, फिर हम उड़ते हैं। बेटी, क्या आपको अपने बेटे के लिए दवा मिल गई? हाँ माँ जी, दवा तो मैं ले आई हूँ। कौवा और चिड़िया आग के पास होकर बैठ जाते हैं और अपने पंख गर्म कर लेते हैं। अब चले माँ जी, आप भी हमारे साथ चलें। हमारे घर में गर्म कंबल भी है और घोंसला भी। चिड़िया और कौवा बूढ़ी फाख्ता को साथ लेकर वापस उड़ते हैं। रानो, अब मैं घर जाता हूँ, गौरी मेरे लिए परेशान होगी। कौवे भैया, मैं आपका ये एहसान हमेशा याद रखूंगी। और रानो चिड़िया बूढ़ी फाख्ता को अपने साथ लेकर अपने घर पहुँच जाती है। कुकू सो रहा था, लेकिन उसका शरीर बुरी तरह बुखार से जल रहा था। माँ जी, आप इस घोंसले में लेट जाएं। बेटी, आप अपने बेटे को देखें, मेरी चिंता ना करें। फिर मम्मा चिड़िया अपने बेटे कुकू को दवा के 2 कतरे पिलाती है। मम्मा, मम्मा,
मेरी टांगों में भी बहुत दर्द हो रहा है। बेटा, ये दवा पी है ना, अब आप ठीक हो जाओगे। सुबह हो जाती है, हवा रुक गई थी और सूरज की पहली ही किरण से ठंड में कमी आ गई थी। धूप निकल आती है। मम्मा चिड़िया अभी तक सोई हुई थी और बूढ़ी माँ फाख्ता रसोई में रोटी बना रही थी। कुकू बूढ़ी माँ फाख्ता के पास बैठा हुआ था। दादी माँ, अब आप हमेशा हमारे साथ ही रहेंगी ना? हाँ बेटा, मुझे परिवार मिल गया और अपनों का प्यार भी। जब माँ चिड़िया की आँख खुलती है तो वो रसोई में आती है। माँ जी, आप यहाँ रसोई में? हाँ बेटी, आप सारी रात जागती रही हो। कुकू बेटे को भूख लगी हुई थी। मैंने रसोई में आटा देखा तो सोचा कि मैं रोटी बना लेती हूँ। माँ जी, आज तो मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी अपनी माँ फिर से घर में लौट आई हो। और चिड़िया बेटी, आपसे मिलकर मुझे ऐसे लगा जैसे मुझे मेरी बेटी मिल गई हो। फिर वह बूढ़ी फाख्ता हमेशा चिड़िया के साथ ही रहती है। प्यारे दोस्तों, एक दूसरे की मदद करने से मुश्किलें आसान हो जाती हैं, इसलिए हमेशा दुख सुख में एक दूसरे का साथ दें। जंगल में सावन का मौसम चल रहा था। कई दिनों से बारिशें लगी हुई थीं। सभी पक्षी अपने अपने घरों में बैठे बारिश का आनंद ले रहे थे। कालू कौवा और गौरी कौवी भी उसी जंगल में रहते थे। कालू, ओए कालू, मुझे जोरों की भूख लगी है। जाओ और मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आओ। इसका पेट तो कुंवा है जो भरता ही नहीं, कभी मुझे आराम से बारिश नहीं देखने देती। अच्छा जाता हूँ, अगर कुछ मिल गया तो ले आता हूँ। ऐसा कहते हुए कालू कौवा अपने घर से निकलता है। थोड़ी दूर उसे किसी पक्षी के घर से स्वादिष्ट भोजन बनने की धीमी धीमी खुशबू आती है। कालू कौवा खुशबू का पीछा करते करते एक घर के पास जाता है। वो खिड़की में बैठकर देखता है। वो घर रानो चिड़िया का था। रानो चिड़िया अपने बच्चों के लिए बारिश के मौसम में गरम गरम खिचड़ी बना रही थी। खिचड़ी देखकर कौवे से रहा नहीं जाता और वो चिड़िया से कहता है, चिड़िया चिड़िया, मुझे भी थोड़ी सी खिचड़ी दे दो। मम्मा मम्मा, कौवा आ गया, कौवा आ गया, वो फिर से हमारी खिचड़ी चुरा लेगा। मम्मा, इसे भगाएं यहाँ से। पिछली बार भी कालू कौवा अंकल मेरी सारी खिचड़ी छीन कर खा गए थे। चल भाग यहाँ से काले कौवे, मेरे बच्चे तुम्हारी शक्ल देखकर डर जाते हैं। ये सुनकर कालू कौवा थोड़ा शर्मिंदा तो होता है, मगर खिचड़ी की खुशबू से उसके मुंह में पानी आ रहा था। नहीं नहीं, मैं इतना भी डरावना नहीं हूँ। मैं तो आपको बताने आया था कि मेरी पत्नी आज शाम चाय पकौड़ा बनाएगी। मुझे उसी ने भेजा है कि मैं सब पक्षियों को बता आऊँ कि हमने आज सारे पक्षियों की दावत रखी है अपने घर में। चाय पकौड़े का सुनकर कुकू और गुड़िया बहुत खुश हो जाते हैं। चाय पकौड़ा मैं भी खाऊंगी चाय पकौड़ा। मैं भी खाऊंगा। हाँ बच्चों, क्यों नहीं। चाय के साथ गरम गरम पकौड़े और साथ में पुदीने और मिर्ची की चटनी। कौवा तो बहुत अच्छा हो गया है, मैं थोड़ी सी खिचड़ी कौवे को दे देती हूँ। ऐसा सोचते हुए चिड़िया कौवे से कहती है, अच्छा ही हुआ कौवे जो तुम्हारी पत्नी आज चाय पकौड़ा बना रही है। मेरे बच्चों को चाय के साथ पकौड़े बहुत पसंद हैं। मम्मा, कौवे अंकल को थोड़ी सी खिचड़ी दे दें। कितने अच्छे हैं अंकल कौवा। फिर चिड़िया कौवे को थोड़ी सी खिचड़ी एक प्याले में डालकर दे देती है, जिसे उठाकर कौवा झट से वहाँ से भाग जाता है। बेरी के पेड़ पर बैठकर कालू कौवा मजे मजे से खिचड़ी खाता है। खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट थी, इसलिए वो तो सारी खिचड़ी ही खा लेता है। वाह रे कालू, आज तो तुमने चिड़िया को उल्लू बना दिया। चाय पकौड़ा बड़ी आई चाय पकौड़ा खाने वाली। कालू कौवा ऐसे हंस रहा था कि अचानक उसे अपनी पत्नी गोरी कौवी का ख्याल आता है।
मैं तो भूल ही गया। मैं तो घर से अपनी पत्नी के लिए भोजन लेने आया था। चलो कोई बात नहीं, अब किसी और को उल्लू बनाता हूँ। ये सोचकर कौवा फिर से उड़ता है। आसमान पर गहरे बादल थे। जंगल में बहुत शांति थी। बारिश की आवाज के साथ साथ पक्षियों की आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे कोई संगीत गा रहा हो। कौवा भी उड़ते उड़ते एक घर के पास जाकर रुक जाता है। पहले खिड़की से देखता हूँ कि इस घर में क्या बन रहा है, फिर कोई चक्कर चलाऊंगा। कौवा खिड़की में से देखता है। वो घर तोते और तोती का था। तोता और तोती अपने सामने लाल अमरूद रखकर बैठे हुए थे। पहले आप खाएं। नहीं नहीं डार्लिंग, पहले आप खाएं। नहीं, पहले आप। रुको रुको, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अपने घर की खिड़की में काले कौवे को बैठे देखकर तोता और तोती हैरान हो जाते हैं। बेशरम, ऐसे किसी के घर में खिड़की से नहीं झांकते। मेरी बात तो सुने, मैं तो आपको आमंत्रण देने आया हूँ। मेरी पत्नी ने आज मीठे फलों का हलवा बनाया है। आप शाम होते ही मेरे घर में आ जाना। मैंने सब पक्षियों को बता दिया है। आज शाम हम सब मिलकर मेरे घर में पार्टी करेंगे। तोते को तो मीठे फलों का हलवा कुछ ज्यादा ही पसंद था, इसलिए तोता कौवे से कहता है, ऐसे मौसम में मीठा हलवा और वो भी फलों का। यार कौवे, कौन कौन से फल डाल रहे हो हलवे में? सेब, अंगूर, आम सब ले आया हूँ मैं। अब मैं जंगल के उस पार पका हुआ अमरूद लेने जा रहा हूँ। कौवा ऐसे झूठ बोलता है। जंगल के उस पार जाने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें कौवे। ये अमरूद है ना, ये अमरूद तुम ले जाओ। हम शाम मीठे फलों का हलवा ही खा लेंगे। लाओ लाओ जल्दी करो, अब तो मीठे फलों के हलवे का स्वाद और भी बढ़ जाएगा। तोता वो अमरूद कौवे को दे देता है और कौवा वो अमरूद लेकर वहाँ से भाग जाता है। कालू जी, ये अमरूद तो बहुत मीठा है। ऐसी बारिश में कहाँ से मिला तुम्हें ये अमरूद? कालू कहते हैं मुझे, कालू। ऐसा कहते हुए कालू कौवा अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। मीठे हलवे का सुनकर तोते की चोंच से तो पानी टपक रहा था और चिड़िया ने जब चाय के साथ पकोड़े का सुना तो जल्दी से मुझे खिचड़ी दे दी। बहुत शैतान हो तुम। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी मजे मजे से वो अमरूद खाने लगती है। शाम होते ही चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर कौवे के घर की तरफ जाती है। वहाँ तोता और तोती भी कौवे के घर के बाहर बैठे हुए थे। मिठू, आप दोनों, आप यहाँ क्या करने आए हैं? हम तो कौवे के घर दावत पर आए हैं। आज कौवों ने मीठे फलों का हलवा बनाया है। क्या? आज कालू कौवे को देखकर उसे रोक लेता है। तुम यहाँ हो और मेरे बेटे के पास कौन है? साहिब, मुझे एक काम याद आ गया था, मैं अभी अपने घर से होकर आती हूँ। तोता जब उसका बैग खोलता है तो उसमें वही चीजें थी जो वो अपने बेटे के खाने के लिए लाया था। बेशरम कौवी, वही हुआ जिसका मुझे डर था। अगर तुम मेरे बेटे को अच्छे से नहीं संभाल सकती तो क्यों आई थी? साहिब, एक बार माफ कर दें। तोता कौवे को माफ कर देता है क्योंकि उसे किसी भी तरह अपने बेटे की देखभाल के लिए किसी की जरूरत थी। फिर कुछ दिनों बाद जब तोता घर आता है तो उसका बेटा घर के बाहर अकेला ही बैठा हुआ था और उसकी नौकरानी कौवी बैठी टीवी देख रही थी। आ जाओ बेटा, घर आ जाओ। तोता अपने बेटे को घर ले जाता है। कौवी, जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं रही, तुम जा सकती हो। साहिब, मैं टीवी देख रही थी, मुझे पता ही नहीं चला कि कब छोटा मिठू बाहर चला गया। मगर तोता उस कौवी को घर से निकाल देता है। फिर तोता काम पर जाता तो उसका ध्यान अपने बेटे की तरफ ही रहता। वो दौड़ा दौड़ा वापस घर आता
तो उसे अपने काम का ख्याल आता। मैं अकेला ये सब नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे को कोई नुकसान पहुंचाए। एक दिन तोता अपने बेटे को एक टोकरी में रखता है और उड़ता है। तोता इधर उधर देखकर एक चिड़िया के घर में जाता है और अपने बेटे को चिड़िया के घर छोड़कर वापस आ जाता है। उस चिड़िया का कोई बच्चा नहीं है, इसलिए वो मेरे बेटे की देखभाल बहुत अच्छे से करेगी। चिड़िया जब अपने घर लौट कर आती है तो अपने घर में एक छोटे से तोते के बच्चे को देखकर हैरान हो जाती है। ये बच्चा कहाँ से आया? ये तो बहुत सुंदर छोटा सा तोते का बच्चा है। चिड़िया उसे उठा लेती है। वो बहुत गरीब चिड़िया थी। उसके पास उस समय घर में खाने को कुछ भी नहीं था, मगर वो फिर भी बाहर जाती है। वो उस छोटे बच्चे के लिए दूध लेती है और बच्चों को देने वाला खाना दुकान से लेती है। घर आकर चिड़िया तोते के बच्चे को खाना खिलाती है और सुला देती है। फिर एक दिन चिड़िया नदी पर जाती है तो पीछे से तोता चिड़िया के घर आता है और खाने पीने की ढेर सारी चीजें रख देता है। बेटा, मुझे माफ करना। मैंने आपको यहाँ इसलिए छोड़ा है कि मैं आपको संभाल नहीं सकता। मुझे डर है कि कहीं आप मर न जाओ। पापा, मैं कब तक इस चिड़िया के घर में रहूंगा? जब तुम थोड़ा और बड़े हो जाओगे तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा, मगर आप उस चिड़िया से कोई बात ना करना। फिर ऐसे ही चलता रहता है। समय गुजरता गया। चिड़िया अपने घर में खाने पीने की चीजें देखकर बहुत हैरान होती, मगर ना तो कभी छोटा तोता उसे बताता कि ये सब कौन रख कर गया है और ना ही चिड़िया को मालूम होता। माँ चिड़िया सारी सारी रात उस छोटे बच्चे को अपनी गोद में लेकर बैठी रहती। आप सो जाए मम्मा, आप थक गई होंगी। नहीं बेटा, एक माँ कभी नहीं थकती। आपके लिए तो मैं ऐसी कई रातें जाग सकती हूँ। चिड़िया का प्यार उस छोटे तोते से बढ़ता गया और अब तो वो छोटा तोता भी चिड़िया को ही अपनी माँ समझता था। मम्मा, आज मैं भी आपके साथ बाहर जाऊंगा। ठीक है, मगर अभी आपने नया नया उड़ना सीखा है, ध्यान से उड़ना। मम्मा चिड़िया उस छोटे बच्चे को अपने साथ ले जाती है। मेरा बेटा उड़ने लगा है, मेरा बेटा उड़ रहा है। इसका मतलब है समय आ गया है जब मैं इस चिड़िया से अपना बेटा वापस ले लूं। फिर दूसरे दिन तोता चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया, मुझे माफ करना, मैंने ये सब बहुत मजबूर होकर किया था। क्या? मुझे समझ नहीं आई आपकी बात की। ये मेरा बेटा है। जब इसकी माँ मर गई तो मैं इसे मर जाने के डर से यहाँ छोड़ गया। अब मैं इसे लेने आया हूँ। ये सुनकर माँ चिड़िया के पाँव तले से जमीन ही निकल जाती है। ये धोखा आपने मुझसे नहीं, एक माँ की ममता से किया है। जरा सोचो, मैं सारी सारी रात इस तोते को अपने बच्चों की तरह पालती रही हूँ। अब मैं कैसे इसके बिना जिंदा रह सकती हूँ? और मैं भी अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता। पापा, आप मेरी मम्मा को मेरे साथ ही ले जाएं। हम दोनों एक साथ ही खुश रह सकते हैं। तोता ये बात सुनकर बहुत खुश होता है और तोता उस चिड़िया को अपने बेटे के साथ ही अपने घर ले जाता है, जहाँ वो सब खुशियों भरा जीवन बिताते हैं। गौरी कव्वी ये नहीं जानती थी कि दोस्तों और पड़ोसियों के बिना रहना बहुत मुश्किल है, इसलिए गौरी कव्वी किसी से भी बना कर न रखती थी। वो हमेशा दूसरों से लड़ाई करती। वो बहुत घमंडी कव्वी थी। रानू चिड़िया दौड़ी दौड़ी गौरी के पास आती है। गौरी गौरी, मेरी बेटी के पंख में कान चुभ गया है, मेरे साथ आओ। मेरी बेटी को बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाना है। बेटी तुम्हारी है, मेरी नहीं। मुझे क्या फायदा होगा अगर मैं तुम्हारे साथ आऊँ तो? गौरी, हर काम फायदे के लिए नहीं बल्कि कोई काम दूसरों के लिए भी करते हैं। मेरे पास समय नहीं है, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं तो अपने घर सोने जा रही हूँ। ऐसे कहते हुए गौरी कव्वी वहाँ से चली जाती है। चिड़िया बेचारी निराश होकर वहाँ से चली जाती है। जग्गू बेटा, सो जाओ, अभी तो दोपहर है। मम्मा, जंगल के सारे पक्षी सुबह सवेरे घरों से दाना लेने निकलते हैं, लेकिन आप तो हर समय सोई ही रहती हो। चुप कर जा, क्या तुझे दाना नहीं मिलता? मैं चोरी चकारी जो भी करूं, तेरा पेट तो भरती हूँ। किसी के ना करने से कौन सा किसी का काम रुक जाता है, लेकिन वक्त याद रहता है। एक दिन कबूतर गौरी कव्वी के पास आता है। गौरी कव्वी पेड़ की डाल पर बैठी हुई थी। गौरी, मैंने लकड़ियों की गठरी बांध ली है, वो गठरी मेरे सर पर रख दो।
मेरे पंख गंदे हो जाएंगे। मैं गंदी लकड़ियों को हाथ नहीं लगाती। इन लकड़ियों से हम खाना बनाते हैं और तुम ऐसे बोल रही हो? गंदी आंखों वाले गंदे कबूतर, चल भाग यहाँ से, वरना मैं तेरी चोंच ही तोड़ दूंगी। कबूतर वहाँ से चला जाता है और जाकर खुद ही गठरी खड़ी करके सर पर रखने की कोशिश करता है। बेशरम, देख नहीं रही हो? जाओ उसकी मदद करो। तेरे पेट में क्यों दर्द है? मैं बैठूं या उड़ूं? चल भाग यहाँ से। सबको यही कहती हो, चल भाग चल भाग। जिस दिन तुम पर मुश्किल आई तो कोई भी तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। ना सुनना, बड़ी चोंच वाले। तोता जाता है और कबूतर के सर पर लकड़ियों की गठरी रख देता है। दिन गुजरते गए और एक दिन तोते की पत्नी नया क्लॉक लेकर आती है। मिठू जी, सामने वाली दीवार पर मुझे ये क्लॉक तो लगा दो। ये लो कील। मेरे पास हथौड़ी नहीं है, मैं अभी गौरी कव्वी के घर से हथौड़ी लेकर आता हूँ। तोता गौरी कव्वी के घर जाता है। गौरी, थोड़ी देर के लिए अपनी हथौड़ी तो दे दो, मुझे दीवार में कील लगानी है। तो अपनी चोंच से लगा लो, इतनी बड़ी तो है तुम्हारी चोंच। मैं अभी वापस दे जाऊंगा। ना भी मिठू तोते, मैं ना किसी से चीज लेती हूँ और ना ही चीज देती हूँ। तोता निराश होकर वहाँ से चला जाता है और घर जाकर ईंट से कील दीवार में लगाता है। अब कोई भी पक्षी गौरी कव्वी से मदद लेने नहीं आता था। कबूतर भैया, मेरे घर का दरवाजा टूट गया है, मैं अभी गौरी को बुला कर लाती हूँ। आप दोनों दरवाजा पकड़ कर रखना और मैं कील लगा दूंगी। नहीं, रहने दो चिड़िया, मैं लूसी को बुला लाता हूँ। वो किसी का काम नहीं करती, उसके पास जाना फजूल है। हाँ, बात तो ठीक है। अभी पिछले दिनों मेरी बेटी बीमार थी, वो मेरे साथ भी नहीं गई थी। एक दिन गौरी घर में सोई हुई थी कि तेज हवा चलने लगती है और साथ तेज बारिश शुरू हो जाती है। हवा के शोर से गौरी की आंख खुल जाती है। जग्गू, जग्गू बेटा उठो, घर में बारिश का पानी आ रहा है, हमें इस घर को छोड़कर कहीं और जाना होगा। गौरी अपने बेटे को साथ लेकर घर से बाहर निकलती है। तेज बारिश थी, इसलिए उसका बेटा बारिश में उड़ नहीं पा रहा था। मम्मा, मम्मा, मैं थक गया हूँ, मैं अब और नहीं उड़ सकता। जग्गू बेटा, आप इसी पेड़ के नीचे बैठ जाओ, मैं अभी आती हूँ। गौरी कव्वी थोड़ी दूर तोते के घर जाती है। तोते तोते, मेरे सुंदर भाई तोते, दरवाजा खोलो, मैं हूँ गौरी, मेरे घर की छत टपक रही है। चलो चलो भाग यहाँ से। वो दिन याद करो जब तुम कहती थी कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। माफ कर दो तोते भाई, भाग यहाँ से, माफी की लगती। गौरी कबूतर के पास जाती है और खिड़की से कबूतर को बुलाती है। मेरे सुंदर आंखों वाले गोरे चिट्टे कबूतर भाई, मेरी मदद करो, मैं बारिश में भीग रही हूँ। ऐसी बारिश में मुझे तंग मत करो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, भाग जाओ यहाँ से। गौरी कव्वी निराश होकर वहाँ से भी चली जाती है। फिर गौरी कव्वी को एक सूखे हुए पेड़ की खोखर नजर आती है। मैं अपने जग्गू को लेकर इस खोखर में आ जाती हूँ, यहाँ मेरा जग्गू